में जो हमारा सिस्टम लगता है वो किस तरीके से और कौन सा सिस्टम सबसे बेटर रहेगा, तो उसके बारे में आप आज पूरी जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले हम जो है शेड का डिज़ाइन देखते हैं, भी शेड कितना है, कितनी उसकी लंबाई चौड़ाई है। जैसे मतलब आपका शेड के अनुसार ही ये सिस्टम लगेगा। और एक बात है कि पानी का सोर्स सबसे पहले होना चाहिए। 2 HP कम से कम 2 HP की मोटर जो है आपकी हाई हेड की होनी चाहिए, 38 से 40 मीटर प्लस हेड होना चाहिए उसका, फिर ये काम करेंगे सिस्टम, नहीं तो अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। तो दोस्तों शेड के अनुसार जैसे अभी ये शेड देख रहे हो, ये 60 और 200 फीट लंबाई के अंदर शेड है। हम 2 शेड का डिज़ाइन जो है इसके ऊपर हम दे रहे हैं, तो इसमें हम सिस्टम को लगाएंगे। इसमें हम डिज़ाइन दिया जी PVC पाइप का। PVC पाइप 40 mm, जैसे ये हमारे पास 40 mm की PVC पाइप है, ले लेनी है आपने। इस पाइप को कनेक्ट करना है एक दूसरे के साथ बिल्कुल, और ये जैसे जोड़ लगा रहे हैं इस तरीके से PVC को पाइप को रखना है और पूरा जोड़ लगाना है। फिर हमने करना है सर्विस शेड लाइए। ये सर्विस शेड 40 mm का ही सर्विस शेड लेना, लेकिन इसके अंदर जो चौड़ी है वो आधा इंची होना चाहिए, 40 बाई आधा इंची, क्योंकि जो हमारा फोगर है जो डिज़ाइन किया हुआ है वो इसी तरीके से है। क्योंकि ये देखिए ये है फोगर, क्योंकि इसमें चूड़ी है, चूड़ी के अंदर इसको ही कसना पड़ेगा, तो ये डिज़ाइन होना चाहिए और अच्छी क्वालिटी का हो। तो ये जो लगाने का तरीका है, जैसे अपनी शेडल जो लगा रहे हैं, ये जो हमारे जो इसकी दूरी है वो 2.5 से 3 मीटर की होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं रखनी। 2.5 से 3 मीटर की दूरी होनी चाहिए। ये जो फिर जा कर के ये इसका जो फोगर का काम करेगा, क्योंकि इसका जो फोग है वो सिर्फ 2.5 से 3 मीटर के अंदर ही अच्छा वर्क कर गया। अगर ज़्यादा रखोगे तो फोग कम बढ़ेगी, ज़्यादा नज़दीक रखोगे तो फोग ज़्यादा बन जाएगी। शेड की हाइट जो आपकी चाहे 20 फीट है चाहे 50 फीट है, लेकिन जो हमारी जो PVC की हाइट है जहाँ पर फोगर लगना है, ये जो हाइट है ये सिर्फ 8 से 10 फीट ही होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इससे अगर नीचे लेके आओगे तो फोग ज़्यादा होने की वजह से जो हमारे पशु है वो बेचैनी ज़्यादा करने लग जाएंगे, सांस लेने में दिक्कत आएगी। अगर ज़्यादा ऊपर रखोगे तो उसका जो फोग है वो नीचे नहीं आएगी, तो वो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी उसमें। तो ये चीज़ का बिल्कुल ख़ास ध्यान रखना है। और दूसरी बात है, सबसे PVC पाइप के ऊपर शेडर लगाने के बाद फिर आपने इसमें जो शेडर लगाने के बाद में कच्चा रखना है, इसको बिल्कुल टाइट नहीं करना है इसकी नट, और इसमें निशानी लगा लेनी। जैसे ये इसमें सुराख है, इसकी निशान लगाना है, इसको थोड़ा आगे पीछे करके फिर हमने ये 16 mm का ये जो ड्रिल है ये 16 mm की है, तो ये 16 mm का यहाँ पर इसको सुराख करना है, सिर्फ 16 mm, इससे ज़्यादा नहीं। तो 16 mm का सुराख करके या 3 इंची सरिये से उसे सुराख कर लेना, नहीं तो 16 mm का डिजाइन सुराख करना है। उसके ऊपर फिर सुराख के ऊपर इसको बिल्कुल सेट करके फिर इसको टाइट करना है। और इसमें फोगर नहीं लगाना, इसको जहाँ पर सेट है वहाँ पर 8 से 10 फुट की हाइट तक, चाहे वो आप तार से बांधिएगा, चाहे उसका चैनल बना के उसको बांधिएगा, तो ये उसके ऊपर इसको जो बांधना है हमने तार, जैसे चैनल के ऊपर हमने इसको तार के साथ इसको बांध रहे हैं। तो ये इस तरीके से करके फिर आपने ये जो PVC पाइप जहाँ पर छोड़ रखी है तो उसको बंद नहीं करना, किसी भी पाइप को नहीं बंद करना। तो PVC पाइप बंद नहीं करनी है। तो PVC पाइप खोलने का मतलब ये है कि PVC पाइप का पीछे से जब हम पानी का जो मोटर है जब वो चलाएंगे तो इसमें से सारी फ्लैशिंग होगी, और ये फ्लैशिंग जो है ना, क्योंकि इसका सुराख बड़ा है तो इसमें फोगर भी नहीं लगाना जब तक फ्लैशिंग नहीं हो जाएगी। पूरी फ्लैश करने के बाद में फिर आपने क्या काम करना है, फिर लगाने हैं ये फोगर, फिर ये आपने ये लगाना है, ये इसमें फिर पूरा फोगर लगाना है। उसके बाद में जैसे ही फोगर चला इसमें वो सेट करके, और फिर आपने जो PVC का लास्ट एंड जहाँ पर आपने फ्लैशिंग की है वहाँ से एल्बो लगा करके, और दूसरी तरफ जैसे आप देख रहे हो दूसरी तरफ जो PVC है उसको एल्बो लगा करके उसके साथ ये लूप सिस्टम बना देना है। ऐसे ही फ्रंट में ऐसे ही बैक में पूरा लूप सिस्टम पानी एक दूसरे के साथ घूम के आए। और टी जो आती है ये टी लगा करके इसका पॉइंट नीचे ले करके जो मोटर के साथ कनेक्ट करना है। और मोटर के अंदर जो आप देख रहे हो ये फिल्टर सिस्टम है, ये हमारा 2 इंची फिल्टर है, इसका जो लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसमें से कोई भी छोटे से छोटा कचरा भी जाएगा तो हमारे ये फोगर को चोक कर देगा। अगर ये चोक हो गया तो इसको फिर दिक्कत, हमारी फोग नहीं बनेगी।
अभी हम आ गए हैं फिल्ट्रेशन सिस्टम के ऊपर। जो आप ऊपर कोने के ऊपर देख रहे हो, ये हमारा जो सिस्टम को कैसे फिटिंग कर रहा है। चलो ये आप फिटिंग भी देखते रहना, और मैं आपको इसकी जो सिस्टम है उसके बारे में भी जानकारी देता हूँ, क्योंकि फिल्ट्रे जो सिस्टम है इसको लगाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये इस तरीके से जो हमारा लड़का जो लगा रहा है, ये ऐसे ही लगेगा, क्योंकि इसमें टेफलन टेप वगैरह लगा करके फिर इसके न्यूज़ल वगैरह देनी है। उधर से पानी आ रहा है और इधर पहले प्रेशर गेज लगेगी, उसके बाद में दूसरी लगेगी। तो ये दो प्रेशर गेज इसमें लगानी जरूरी है। उसके बाद में ये फिल्टर कसा जाएगा, फिर ये एफटीए लगा करके और फिर उसको हो जाएगा। फिल्टर को साफ करने के लिए इस तरीके से इसको खोलना है, जैसे ये अभी हम खोल रहे हैं, इसको इस तरीके से खोल के साफ करना है। और ये सारा साफ करके फिर इसको वापस वैसे ही लगा देना है, क्योंकि ये इस तरीके से फिर लगेगा, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। तो अभी ये जो हमारा जो फिल्टर है, ये हमारा ये कंप्लीट इस तरीके से होके उसके बाद में फिर ये आगे कंट्रोल वाल जो हम दिखाते थे आपको पूरा, अभी उसके कंट्रोल वाल कैसे लगे हुए हैं। अभी ये हमारा सारा सिस्टम रेडी है। ये हमारा बाईपास दिया हुआ है, जाकि जो अगर प्रेशर ज़्यादा आ जाए तो हम बाईपास भी इसको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज और भी कहीं पानी ले जा सकते हैं। तो ये पूरा फिल्टर हमारा लग चुका है। इसका जो साइड में जो चूड़ी दी हुई है, ये इसलिए है कि क्योंकि इसको आप वॉल लगा सकते हो 1.5 इंची। इसको जैसे ही आप चलाने से पहले एक बार चलाओ, उसके बाद में इस वॉल को खोल दो, चलते हुए वॉल को खोल के इसको साफ कर सकते हो। रेता जो है सारा कचरा बाहर चला जाएगा। इस तरीके से ये लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत फायदा है, क्योंकि मोटर बंद नहीं करनी पड़ेगी। और ये दो हमने कंट्रोल वाल दे दिए हैं दोनों शेडों के लिए। एक शेड के ऊपर हमारे 40-50 लगभग जो फॉगर लगे हुए हैं, इसलिए दिए हुए हैं कि कई बार क्या होता है कि एक आधा शेड को रिपेयर करना पड़े, तो एक को वाल बंद कर दो और एक को चला दो। तो ये 2 वाल इसलिए हम देते हैं, सेक्शन बना दिए हमने 2। तो ये 2 प्रेशर गेज दिए हैं हमने। ये 2 प्रेशर गेज, एक तो ये देखिए जिधर से पानी आ रहा है, ये प्रेशर गेज है, ये इसको चेक करेगी, क्योंकि ये पानी की बताएगी कितना प्रेशर आ रहा है इसका। उसके बाद में फिल्टर से होते हुए फिर दूसरी तरफ जो है वो जा रहा है। तो वो दोनों का सेम आना चाहिए, 19-21 कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसमें कम आ रहा है तो इसका मतलब फिल्टर चोक हो गया आपका, तो फिल्टर साफ करो। अगर ये बंद है तो इसका मोटर में दिक्कत आ जाएगी। अगर ये फिल्टर के अंदर चलते हुए वॉल खोल दोगे तो भी पता चल जाएगा। तो ये दोस्तों ये हमारे सेक्शन वॉल हैं, दोनों भी खोल के आप इकट्ठे भी चला सकते हो, एक एक खोल के भी चला सकते हो। अगर टाइमर लगाना है तो टाइमर, तो फिर ये दोनों वॉल इकट्ठे ही चलेंगे, नहीं तो फिर 2 अलग अलग वॉल के ऊपर टाइमर लगेंगे। तो एक वॉल मोटर के ऊपर टाइमर लग जाएगा तो वॉल दोनों इकट्ठे ही चल जाएंगे। तो इस तरीके से आपने ये फिल्ट्रेशन सिस्टम हमारा देखा। तो दोनों तरफ हमारे शेड हैं। पीवीसी पाइप का पूरा ध्यान रखें। पीवीसी पाइप बिल्कुल जमीन के अंदर होनी चाहिए, इसको बाहर नहीं छोड़ना, धूप से खराब हो जाएगी दोस्तों। इस तरीके से आप चलते हैं, फोगर के अंदर दिखाते हैं आपको। इसको सफाई करने का सबसे पहले क्या करोगे आप, ये नीचे से आप उतार के देखोगे। अगर यहाँ से पानी पूरा प्रेशर में आ रहा है, इसका मतलब ये हमारी चौक है। तो इसको खोलने का, और ये आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर भी, इसके अंदर जो ये रेड कलर की जो न्यूज़ल है, इसमें छोटा छोटा पार्ट है, बिल्कुल छोटे सुराख है। बस इसमें ऐसे निकाल के और बिल्कुल फूंक मारनी है। जैसे आपने इसको बाहर निकाल लिया, इसको जब जोर से फूंक मार लिया तो अपने आप सुराख ये खुल जाएगा। तो इसमें ध्यान रखना है, चारों खोल के इसको साफ करना है। अगर यहाँ से पानी नहीं निकल रहा तो फिर आपने क्या करना है, ये पार्ट खोलना है, ये जो डीपी है इसको खोल देना है ऐसी। ये खोलने के बाद में अगर यहाँ से पानी पूरा प्रेशर में आ रहा है यहाँ से, तो इसका मतलब ये पार्ट आपका ख़राब हो गया, ये आपको बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये रिपेयर नहीं होगा। अगर यहाँ से पानी नहीं आ रहा, फिर आपने क्या करना है, इसको यहीं रखना, फिर आपने यहाँ से इसको यहाँ खोलना है। हो सकता है इसके अंदर कचरा फंसा हो, फिर आपने कोई तार लेके इसे लगानी है तो ये पानी का पानी पूरा बाहर आ जाएगा। तो ये दोस्तों बहुत अच्छा कंपनी ने जो सिस्टम दिया है, क्योंकि इसका हर जगह पर खुल जाता है ये भी, ताकि कल को जो है रिपेयर जो आसानी से हो सके और सफाई आसानी से हो सके। तो ये इसका खोलने का ये सारा तरीका है, साफ करने का, क्लीन करने का। तो उसके बाद में दोस्तों जो है सारे सिस्टम को लगा करके 100 फोगर लगभग आराम से चलेंगे। हमारे ये 92 फोगर हैं जो चल रहे हैं। तो ये फोगर आपने जो चलाने हैं, जो इसी मतलब 100 के बीच बीच में रख के चलाने हैं, और एक लेंथ के ऊपर 20 से ज़्यादा फोगर नहीं लगाने हैं आपने। हो सकता है तो आप 15 से 16 ही रखिएगा। अगर 20 लगाने पड़े तो अगर पाइप के बीच में टी लगा करके इसको दूसरी पाइप के साथ कनेक्ट कर देना, बीच में से पार्टीशन कर देना आप, और वहाँ से पाइप को नीचे ला
करके मोटर के साथ जोड़ना, तो ताकि जो पानी है पूरा उधर देना। और लूप सिस्टम मत भूलना, लूप सिस्टम बहुत ज़रूरी है। अगर लूप सिस्टम नहीं लगाया तो आपका प्रेशर नहीं बनेगा, फोगर नहीं चलेंगे। तो ये दोस्तों इसके ऊपर आपने पूरा ध्यान रखना है। और 6 kg से कम पाइप नहीं लेनी है, 10 kg तक हो तो सबसे बेटर है। तो ये हाँ था हमारा एक सिस्टम जो बड़े बड़े शेड है उसमें। अब आता है छोटे शेड में, जो घरों के लिए हमने 10-20 10 से पशु हैं, 5 पशु हैं, 4 पशु हैं, उनके लिए बहुत सस्ता सिस्टम है वो। पीवीसी दोस्तों यही लगेगी, लेकिन ये अब इसके अंदर ये पीवीसी मेन लगेगी। तो इसके अंदर हम ये ऐसे होल करेंगे पीवीसी के अंदर, ये 16 mm के होल करने के बाद में हमारे पास ये रबड़ आती है। ये रबड़ इसके अंदर चली जाएगी, बिल्कुल सेट होगी ये रबड़ के बाद में। ये जो पार्ट है मेन चीज़, ये इसको आपने देखना है, ये ज्वाइनर टाइप है, इसमें ग्रोमेटिक है। ये देखने इधर साइड में जो सिंगल रिंग है ये वाला आपने रबड़ में देना, और ये इधर जो डबल रिंग है ये आपने इसमें लेटर लगानी है। ये वाली इसमें 16 mm की लेटर लगानी है डबल रिंग में। और सिंगल वाला जो है ये रबड़ के अंदर आपने इसको आराम से करना है, क्योंकि ये नहीं है कि आप इसको ज़बरदस्ती करोगे तो ये पाइप फट सकती है। तो आराम से इसको दीजिएगा, जब अटक का कहीं आवाज़ आएगी तो ये पूरा सेट हो जाएगा। उसके बाद में ये आपने जो पार्ट है इस लेटर का इसके ऊपर चढ़ाना है। लेटर चढ़ाने के बाद में ये आप 16 mm का वॉल आएगा, वो लेटल के ऊपर चढ़ा करके फिर आगे लेटल पूरी आप ले जा सकते हो। और वही लेटल आप 20 फीट 50 फीट तक आप ले जा सकते हो, इससे ज़्यादा मत ले जाइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप 60 फीट 70 फीट तक ले जा सकते हो। उसके ऊपर जो फोगर है वो भी 3-3 मीटर के ऊपर ही लगाने हैं आपने, तो वो भी 10 से ज़्यादा मत लगाइएगा उसमें, क्योंकि लेटल पाइप छोटी है, इसके ऊपर 10 से ज़्यादा फोगर लगाओगे तो इसे नहीं चलेंगे। तो ये था। और इसमें जो फोगर लगेगा वो लगेगा ये भी सारी इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी है। ये भी स्पेन का है और ये भी स्पेन का है। हमारे पास ये फोगर हमारा स्पेन की टेक्नोलॉजी के हैं, और ये थोड़ा अलग जो लेटरल पाइप के ऊपर कनेक्ट करने के लिए होता है। और दूसरा फोगर जो हम पहले दिखाया था वो पीवीसी वाला था। और इसका मेन जो पार्ट है ये देखिए, इसका जो नोज़ल है ये बहुत ही बढ़िया नोज़ल है। इसका सुराख जो इसमें होल है वो बड़ा स्टैंडर्ड साइज़ है, जिसमें से पानी ज़्यादा प्रेशर से निकलता है। तो इस तरीके से इसको कनेक्ट करके ये लगता है लेटरल के अंदर, ये यहाँ पर ये पूरा कनेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से ये नीचे की तरफ जो है ये लमक जाएगा, और ये उसी तरह ये खुलेगा। इसकी जैसे वो पहले उसकी नूज़लें खुलती थी, ऐसी ये नूज़लें खोलनी है, इसको साफ़ करना है। क्लीनिंग और जो मेन साफ़ करने का तरीका वही है, वही इसमें डीपी लगी हुई है। ऐसी तरीके से इसको साफ़ करना है। लेकिन ये मतलब है सस्ता, और ये बहुत ही सस्ता पड़ता है। अगर कोई 5, 7, 10 पशु वाले हैं तो हमारे से कनेक्ट करिएगा, हम ये पूरी किट तैयार करके उनको बाई पोस्ट भेज सकते हैं। हमारा स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहा है, उसके ऊपर आप हमारे से संपर्क करिएगा। और ये पशुओं के लिए टाइमर लगाना बहुत ज़रूरी है, विद टाइमर ही लगाएं। टाइमर हम लगा के देंगे, क्योंकि हर टाइम के बाद में थोड़े टाइम के बाद में कभी बंद करना है, कभी चलाना है, तो वो टाइमर अपने आप ही उसके ऊपर जितना टाइम फिट कर देंगे वो अपने आप चलता रहेगा। तो टाइमर लगाना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना, और आगे और भी अच्छी वीडियो डालूंगा, स्प्रिंकलर के ऊपर डालूंगा, काफ़ी अच्छी वीडियोस जो आपके काम आएगी। तो अब हमारे को दिए इजाज़त, तो हम आपसे लेते हैं विदा। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर और भी अच्छी वीडियो हम आपको दे सकेंगे। सो दोस्तों सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब।